Start with the greatest name for love, correct Italian words who convert day into night and night into day. आज हम बात करेंगे अबाउट क्लास 9 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 की। सबसे पहले देखो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। नंबर 1 आज चैप्टर्स के नाम है सेल एंड टिश्यू। क्या चीज? सेल एंड टिश्यू। और देखिए कि हम इसमें बात करेंगे सेल के बारे में। किसके बारे में? सेल एंड प्लस दूसरा हमारे पास किस चीज में? टिश्यू की। टिश्यू जानते हो? टिश्यू के बारे में। ओके, इस दो चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके, तो यहां तक हो गया कि किसके बारे में बात करेंगे? सेल एंड टिश्यू के बारे में। देखो सबसे पहले ये सेल क्या भला है? सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। तमाम लिविंग थिंग्स से, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है वो हमारे पास क्या है? सेल है। और सेल दूसरा हमारे पास ये भी कहते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी। तो सेल जो हमारे पास बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट है, मतलब हमारी जो बॉडी है किसी से बने? सेल से ही बने। कैसे? गौर से देखिए, ये एक सेल है, ये सेल आगे जाकर क्या बनाते? टिश्यू बनाते। क्या बनाते? टिश्यू। बहुत सारे इस तरह सेल्स मिलकर 2-3 ये जाके आगे किसको बनाते? टिश्यू को बनाते हैं। और इस तरह ये टिश्यू फिर आगे बढ़कर क्या बनाते? ऑर्गेन बनाते। क्या बनाते? ऑर्गेन। फिर ये ऑर्गेन, बहुत सारे ऑर्गेन मिलकर ऑर्गेन सिस्टम बनाते। क्या बनाते? ऑर्गेन सिस्टम। तो ऑर्गेन सिस्टम, ये ऑर्गेन सिस्टम से फिर क्या बन जाते? हमारी बॉडी बन जाती। बॉडी। और देखिए तो बॉडी किससे से बना? सेल से। बहुत सारे सेल मिलकर 3, 4, 5 उसने एक टिश्यू बनाया। क्या बनाया? टिश्यू। फिर बहुत सारे टिश्यू मिलकर जाके एक ऑर्गेन बनाया, मतलब एक नोज बनाया। इसका मतलब क्या है? अपना। ओके, फिर ये ऑर्गेन बहुत सारे मिलकर एक ऑर्गेन सिस्टम बनाया। मिसाल बहुत सारे का मतलब कि एक नोज हुआ, दूसरा आई हुआ। क्या हुआ? आई। तीसरा हुआ आपके ईयर। ओके, चौथा हमारे पास हुआ टंग। ये सारे क्या है? ऑर्गेन है। ये ऑर्गेन किससे बने? टिश्यू से बने। फिर ये सारे ऑर्गेन जाकर आगे क्या बनाते? ऑर्गेन सिस्टम बनाते। और ये ऑर्गेन सिस्टम आगे जाके बॉडी बनाते हैं। आपके मिसाल के तौर पर ये मुहतरम ये सर है, हेड है। ओके, इसमें हमारे पास ये है आपका आईज। ओके, ये है नोज। ओके, और ये माउथ है। ये सारी किसी से बनी? सेल से बनी ना। सेल ने आके टिश्यू बनाया, टिश्यू ने जाकर क्या बनाया? ऑर्गेन बनाया, ऑर्गेन ने जाकर आपकी पूरी सर बना दिया। और फिर पूरी सर के इस तरह कुछ और ऑर्गेन मिलकर पूरी बॉडी को बना देते। क्या बनाते? पूरी बॉडी को बना देते। तो गौर से देखिए, तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे सेल एंड टिश्यू के बारे में। और इस सेल को हम बेसिक यूनिट इस वजह से कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी बनाए किसी से? इस मोहतरम किससे बने हैं? सेल से। तो इस वजह से सेल एज नोन एज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी। और दूसरा हमारे पास स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ आवर बॉडी। तो यहां तक हो गया। गौर से देखिए, फिर एक और ये जो सेल है ना, सेल को हम जानने के लिए हमें क्या करना होगा? सेल को देखना होगा। गौर से देखिए, सेल अगर हमें नजर नहीं आ रहे तो इसके बारे में हम कैसे जानेंगे? उसके बारे में हम कैसे पढ़ेंगे? एक चीज आपको नजर नहीं आ रहे और दूसरी क्लास में बैठे तो आप उसके बारे में कैसे जानोगे? जान पाओगे नहीं ना। तो सबसे पहले आप उन चीज को देखोगे, उनकी ऑब्जर्वेशन करोगे, उसके बाद उनकी हाइपोथेसिस पर एक्सपेरिमेंट पेश करोगे। भाई इस तरह चीज है, रिजल्ट आपके पास आएगा, थ्योरी लाएगा। और से देखिए, लेकिन अगर आपके पास सामने चीज है ही नहीं, आपके आंखों से दूर है, आपको दिखाई नहीं दे रहे, तो उसके बारे में आपके लिए स्टडी करना, उसके बारे में जानना आपके लिए क्या है? मुश्किल है। गौर से देखिए, तो सबसे पहले इस सेल को स्टडी करने के लिए हमें उस चीज का स्टडी करना होगा जिस चीज में हम इस सेल को देखते हैं। क्या करते हैं? देखते हैं। गौर से देखिए, सेल हमारे पास क्या है? गौर से देखिए, सेल वी कांट सी विद आवर नेकेड आई। हम अपनी आंखों से सेल्स को नहीं देख सकते। तो गौर से देखिए, जिसके जरिए से हम सेल को देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम वही जानेंगे, फिर उसके बाद आगे सेल की स्टडी की तरफ जाएंगे। गौर से देखिए, तो सेल को हम किस चीज में देख सकते हैं? वो है हमारे पास माइक्रोस्कोप। क्या बोला? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसी आला है जिसके जरिए हम क्या देखेंगे? सेल को देख पाएंगे। क्योंकि माइक्रो का मतलब क्या होती है? माइक्रो, स्मॉल यूनिट्स। एंड स्कोप का मतलब क्या होती है? हमारे पास वो आला जिससे हम चीजों को क्या कर देते? करीब लेकर आते हैं। गौर से देखिए, तो जो सेल्स है हमारे पास, ये क्या है? स्मॉल यूनिट है। हम इसको अपने आंखों से नहीं देख सकते, तो किसके जरिए देखेंगे? माइक्रोस्कोप के जरिए देखेंगे। किसके जरिए? माइक्रोस्कोप के जरिए देखेंगे। और से देखिए, और दूसरा हमारे पास है कि इमर्जिंग ऑफ सेल थ्योरी। क्या चीज?
इमर्जिंग ऑफ सेल थ्योरी। एक हमारे पास है माइक्रोस्कोप, दूसरा है इमर्जिंग ऑफ सेल थ्योरी। तो गौर से देखिए, नंबर वन हमारे पास माइक्रोस्कोप, क्या बना, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप को सबसे पहले जिसने डिस्कवर किया था, बनाया था, गौर से देखिए, वो हमारे पास है मोहतरम ज़ैकरियस जॉनसन। ज़ैकरियस जॉनसन, ज़ैकरियस जॉनसन, गौर से देखिए, ये हमारे पास एक मोहतरम साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले माइक्रोस्कोप का क्या कंसेप्ट पेश किया था, माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था। गौर से देखिए, वो माइक्रोस्कोप क्या था, हमारे पास कुछ सैंपल था, ऐसे नहीं था जैसे आजकल है, ओके, वो जदीद नहीं था। और उसको कब किया था, गौर से देखिए, 1590 को, कब, 1590 को उसने क्या किया था, इस मोहतरम को क्या किया था, डिस्कवर किया था, किसको, माइक्रोस्कोप को, इसको, माइक्रोस्कोप को। गौर से देखिए, उसने कैसे माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, क्या था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। गौर से देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब क्या चीज है कि वो हमारे पास जो माइक्रोस्कोप था उसकी क्या थी, दो लेंस थी। तो गौर से देखिए, तो वो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो क्या था, उसकी दो लेंस थी। मिसाल के तौर पर गौर से देखिए, एक ये मिसाल, दूसरा ये, गौर से देखिए, और इसके दो लेंस थे, वन लेंस, सेकंड लेंस। गौर से देखिए, तो ज़ैकरियस जॉनसन ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो क्या था, उसके लेंस क्या थे, दो थे, क्या थे, दो, एक लेंस ये, दूसरा ये, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसको कहते हैं। वो यहाँ तक हो गया। तो गौर से देखिए, फिर इसका जो माइक्रोस्कोप था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसकी मैग्निफिकेशन कितनी थी, इसकी जो पावर था वो कितना था। गौर से देखिए, वो था तकरीबन 3x से लेकर 9x तक का, 9x तक वो चीजों को मैग्नीफाई कर सकता था, चीजों को क्या करा, नजदीक कर सकता था। गौर से देखिए, कितना, 3 से लेकर 9 तक, कितना, 3 से लेकर 9 तक। गौर से देखिए, x का मतलब क्या, हमारे पास टाइम, वो चीज को 3 से 9 गुना चीजों को क्या कर देता, नजदीक लेकर आता था। गौर से देखिए, तो उसकी जो मैग्निफिकेशन थी, उसकी जो हमारे पास क्या थी, पावर था, वो कितना था, 3 से लेकर 9 तक, ओके। और आजकल तो काफी हाई लेवल है, चीजों को काफी नजदीक लेकर आ सकते हैं, लेकिन पहले जो माइक्रोस्कोप बनाई थी वो उसकी पावर कितना था, इतना ही था। और से देखिए, फिर इस तरह हमारे पास यहाँ तक हो गया। फिर हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज है, क्या है, दो, एक को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन, दूसरी को हम कहते हैं रेजोल्यूशन। और से देखिए, मैग्निफिकेशन हमारे पास सबसे पहले क्या है, मैग्निफिकेशन, देखो, मैग्निफिकेशन हमारे पास किस बला का नाम है, द एनलार्जमेंट ऑफ एनी इमेज इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। और से देखिए, मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या होती है, द एनलार्जमेंट ऑफ एनी इमेज इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। किसी भी इमेज को क्या करना, बड़ा करके दिखाना, इसे हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो मैग्निफिकेशन का मीनिंग हमारे पास वो होती है किसी भी चीज को बड़ा करके दिखाना, क्या करना, बड़ा करके दिखाना, इसे हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो गौर से देखिए, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ओके, और इस ऑब्जेक्ट को यहां से दूसरा इतना बड़ा से दिखाना, गौर से देखिए, छोटे से बड़ा करके दिखाना, इस चीज को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। हम ग्लासेस क्यों इस्तेमाल करते हैं, चश्मे हम क्यों पहनते हैं, इस वजह से पहनते हैं ताकि चीज हमें क्या हो, क्लियर नजर आए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसकी नजर कम होती है, तो वो इस वजह से पहनते हैं ताकि एक चीज उसको क्या नजर आए, क्लियर नजर आ जाए, बड़ा होकर नजर। गौर से देखिए, तो ये जो मैग्निफिकेशन होती है वो चीज को क्या कर देते हैं, छोटी चीज को क्या कर देते हैं, बड़ा दिखा देती है, ओके। एक चीज को बड़ा करके दिखाना, इसे हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। जैसे कि मिसाल आपको पहले बताया, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी क्या है, अपीयरेंस साइज है। अपीयरेंस साइज का मतलब क्या है, इसका जो अपना साइज है, जितना ये है, गौर से देखिए, उनको क्या करना, लार्ज दिखाना, बड़ा दिखाना। गौर से देखिए, लार्ज। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। तो माइक्रोस्कोप हर वो चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, या देख रहे लेकिन हमें कम नजर आ रहे, ब्लर नजर आ रहे, छोटा नजर आ रहे, तो उसको बड़ा करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इस माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करेंगे। क्या हो गया, सेल हमें नजर नहीं आ रहे ना, तो सेल को देखने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना होगा, माइक्रोस्कोप को। सेल की स्टडी करने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना होगा, माइक्रोस्कोप को। गौर से देखिए, तो मैग्निफिकेशन हर वो चीज है जो एक ऑब्जेक्ट के, एक चीज के अपीयरेंस साइज से उनको क्या कर देते हैं, बड़ा करके दिखाते हैं। उसके जो अपना साइज है उसे बड़ा करके दिखाए, इसे हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन।
दूसरा हमारे पास है मोहतरम क्या बोला, पहला गौर से देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं मैग्निफिकेशन। दूसरे नंबर पर हमारे से रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होती है, एक चीज का रिजोल्व करना, हल करना, क्या करना, हल करना। रेजोल्यूट का मीनिंग क्या है हमारे पास, सिंपल सा हल करना। ओके, ये हमारे पास किस बला का नाम है, इट हेल्प टू मेजर द क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। गौर से देखिए, ये क्या कर रहे होते हैं हमारे पास, ऑब्जेक्ट। गौर से देखिए, ये हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, किसी भी चीज को क्या कर रहे थे, क्लियर दिखाते। क्या क्लियर, मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए, ये 2 पॉइंट है 1 2। गौर से देखिए, काफी क्लियर है। वहां से आपको ये दिखाई दे रहा है कि भाई इसके अंदर फासला है या नहीं, क्या दे रहे आप, तो वहां से यही दिखाई देगा आपको कि भाई बिल्कुल टच हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, टच है। तो गौर से देखिए, ये बल्कि टच नहीं है, इस बीच में फासला है। तो हमारे पास जो रिजोनिंग है, ये क्या कर रहे हैं, हमारे पास चीज को क्लैरिटी दिखाते हैं। क्या क्लैरिटी, उनकी साफ क्लियर दिखाते हैं, बिल्कुल साफ क्लीन दिखाना, इसे हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन कहते हैं। ओके, इसके अगर सिंपल डेफिनेशन में चले जाए, स्मॉलेस्ट बिट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट्स के बीच में स्मॉलेस्ट जो डिस्टेंस होती है, छोटी डिस्टेंस होती है, गौर से देखिए, एट विच बिटवीन 2 पॉइंट्स डिस्टेंस कैन बी सीन एज स्पैड पॉइंट। और वो जो 2 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है, गौर से देखिए, वो कैन बी सीन, देखा जाए आसा स्प्रेड पॉइंट, अलग अलग पॉइंट में, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए, हमारे पास इंसान मोहतरम जो है, इंसान, गौर से देखिए, उनकी जो रेजोनिंग पावर है वो तकरीबन है 0.1 मिलीमीटर। ओके, 0.1 मिलीमीटर तक चीजों को हम बता सकते हैं कि भाईजान इसके बीच में फासला है या नहीं है। गौर से देखिए, इससे अगर ऑब्जेक्ट आपसे दूर हो तो फिर आप उसका क्लियर नहीं बता सकते कि भाईजान ये टच हो रहे हैं या इसके बीच में फासला है कुछ या नहीं है। गौर से देखिए, तो ये तब हम बताते हैं जब हमारे पास कितना फासले पर हो, 0.1 मिलीमीटर के फासले पर हो। गौर से देखिए, अगर इससे कम हो, मिसाल के तौर पर 0.07 मिलीमीटर फासले पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो उसको आप क्लियर नहीं बता सकोगे कि भाईजान इसके बीच में कोई फासला है या नहीं। और देखिए, क्योंकि हमारी जो आइज है उसमें अल्लाह तबारक तआला ने इतना पावर रखा है कि वो 0.1 मिलीमीटर फासले तक चीजों को क्लियर बता सकते हैं, उससे कम नहीं बता सकते। तो गौर से देखिए, 0.07 मिलीमीटर हमारे पास क्या है, कम है ना, तो इस वजह से हम इसको क्लियर नहीं बता सकते हैं। उसको क्लियर बताने के लिए, क्लियर दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, मोहतरम, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना होगा। किसका, माइक्रोस्कोप का। तो माइक्रोस्कोप जब हमें उसमें माइक्रोस्कोप में जब हम उसको देखेंगे तो वो पॉइंट हमें दिखाई देगा कि भाईजान इतना फासले पर ये है। और देखिए, तो उस चीज को हम कहते हैं रेजोल्यूशन, जो 2 पॉइंट को क्लियर करके दिखाए कि भाईजान इसके अंदर कितना फासला है और कितने करीबी है, तो इसको कहा जाते हैं रेजोल्यूशन। ओके, तो रेजोल्यूशन हमारे पास किस बला का नाम है। दूसरा, मैग्निफिकेशन क्या बला है, और माइक्रोस्कोप कब डिस्कवर हुआ था, और सेल किस बला का नाम है, तो हमने आज डिस्कस की। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो जी। हाँ देखिए, 0.1 मिलीमीटर फासले तक हम चीज को देख सकते हैं, अगर इससे कम हो तो फिर नहीं देख सकते। और देखिए, ये जो 0.07 है, ये बड़ा है या ये है ना, तो गौर से देखिए, जब इससे कम होगा तो हम नहीं देख पाएंगे, इससे ज्यादा होगा, इस पर होगा, या इससे ज्यादा होगा तो हम देखेंगे कि भाईजान इसके बीच में कितना फासला है। जहां तक हो गया कि ये हमारी पावर है आज का पावर इतना ही है, 0.1 मिलीमीटर फासले तक हम चीज को क्लियर करके दिखा सकते हैं, उससे आगे नहीं कर सकते। जहां तक हो गया, तो अगर और कोई सवाल, ओके, अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज।